हेलो। तो आज हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल में टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाउ टू सॉल्व द टाइप 3 क्वेश्चन इन टेंजेंट नॉर्मल। व्हाट इज द टाइप 3? व्हेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सॉरी इंटरसेक्शन POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर नॉट गिवन। जब सवाल में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं दिया होगा। हमने आपको दो टॉपिक डिस्कस किए थे पिछले टर्म में। पिछले वीडियो में आपने दो चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ी थी कि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया गया हो तो कैसे करते हैं। एक तब पढ़ा था जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आधा दिया गया हो तो कैसे करते हैं। अब हम आज बात कर रहे हैं कि जब हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन न दिया गया, मतलब बिल्कुल नहीं देंगे वो आपको, सीधे सीधे मुंह बंद कर लेंगे ना, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं, जाओ, तब क्या करेंगे, उस समय का प्रोसीजर क्या होगा। तो स्टेप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और लिखते जाइएगा अपने हिसाब से। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप होगा लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज x1, y1। आप पहला स्टेप क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप लेट कर लेंगे, कितना, x1, y1। अब जरा एक बात सुनिएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां होता है, कर्व पर होता है ना, कहां पर होता है, कर्व पे लाई करता है और टेंजेंट पे भी लाई करता है, दोनों पे लाई करता है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर देखा जाए तो कर्व पे लाई कर रहा है ना, टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है ना, तो ये इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो पहली स्टेप क्या है, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1, y1 एंड सेटिस्फाई इट ऑन द कर्व, एंड you get a equation in form of x1, y1, in form of x1, y1। आपको x1, y1 के टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। गेट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x1, y1। जो इक्वेशन मिलेगी इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना। पहली स्टेप क्लियर। स्टेप सेकंड, फाइंड dy over dx, जो कर्व ऑफ द कर्व का dy dx निकालेंगे। स्टेप थर्ड, फाइंड स्लोप ऑफ कर्व। कैसे, dy dx एट द पॉइंट x1, y1। जो प्रोसीजर यूज करते थे उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द कर्व। पहला स्टेप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट करेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा के इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। दूसरी स्टेप dy dx निकालेंगे, dy dx पे x1, y1 को सेटिस्फाइड करा के स्लोप निकाल लेंगे। ये हमारे हिसाब से स्लोप निकल के आ जाएगा। इसका क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ और दिया होगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, स्टेप फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन क्रिएट other equation in form of x1, y1। क्वेश्चन कुछ ना कुछ कंडीशन देंगे, जैसे वो कहते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि टेंजेंट मेक्स 30 डिग्री विद x एक्सिस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप दे दिया है टेंजेंट मेक 30 डिग्री विद x एक्सिस, इसका मतलब आपको थीटा दे दिया। अगर थीटा दिया तो आप टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हो m = tan थीटा से। यहां से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लोप निकल आया, यहां से आपने स्लोप निकाला था, दोनों स्लोप बराबर कर दोगे एक इक्वेशन नहीं बन जाएगी। तो वही मैं लिखा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की जो भी कंडीशन हो, क्वेश्चन की जो भी कंडीशन हो उस कंडीशन को फॉलो करा देना, उससे x1, y1 की दूसरी इक्वेशन बन जाएगी।
अब पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो. सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. यू गेट द वैल्यू ऑफ x1 comma y1. स्टेप थर्ड, fifth, solve both equations for x1 comma y1. x1 and y1. x1 y1 के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. देन यू गेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा. और भैया जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया तो सवाल तो टाइप 1 का बन गया. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक स्लोप ये है और एक स्लोप आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिला, तो दो स्लोप है आपके पास. फॉर्मूला लिखना है. सिक्स स्टेप क्या कहती है? सिक्स्थ स्टेप, स्टेप 6, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1. इस फॉर्मूले का यूज करिए और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपके सामने हो जाएगी. आइए सर सवाल देखते हैं. दो चार सवाल देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी हमको. ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा. पहले प्रोसीजर क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए. कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो आप हमें बता दीजिए. इस तरह कोई नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, बढ़िया, अच्छे से नोट करिए. टाइप नंबर थर्ड, सेकंड तक आपके पास पहुंच चुका है. इसके आगे का हम आपको दे रहे हैं. ठीक है, नोट हो गया? नोट हो गया? उम्मीद है वो नोट कर लिया होगा अच्छे से, है ना. चलिए देखिए, एक सवाल देखते हैं. इस पे बेस्ड सब सवाल देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी, है ना. थोड़े से कठिनाई भरे क्वेश्चंस हैं जरूर, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, अच्छी बात है. कुछ समझने का प्रयास करिए, कुछ बिना समझे भी काम चलेगी, है ना. हाँ कि नहीं चलेंगे? चलेंगे भैया, चलेंगे. चलाना तो पड़ेगा ही, चलाना तो पड़ेगा ही. मिल जा भैया क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मुझे तो नहीं मिलते जल्दी ना. समस्या तो ये हो जाती है. क्वेश्चन किताब पे बैठ के ढूंढना शुरू करो तो क्वेश्चन मिलने बंद हो जाते हैं. एक सेकंड थोड़ा वेट कर लीजिए, परेशान ना हो. हाँ, करेक्ट. फाइंड आउट द टेंजेंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x क्यूब. क्वेश्चन सुनिएगा. फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर द कर्व. हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम बोल रहे हैं, सुनिएगा, बाकी हम सिर्फ वैल्यूज लिखेंगे. पूरा पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा. आपके पास किताब है, ढूंढिएगा, मिल जाएगा. क्वेश्चन लिखा है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x क्यूब. ये दे दिया. एट विच फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 12. आपको क्या दे रहा है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये क्या दे रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रहा है. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 12. ये क्वेश्चन दे रहा है, हम नहीं कह रहे हैं. ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया जा रहा है. सवाल को पढ़ लीजिए, फिर से सुना रहे हैं. फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 8x क्यूब ऑन विच एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 12. सवाल पूरा पढ़ा, 2 बार पढ़ा, लेकिन हमको पॉइंट नहीं मिला है. इस सवाल को पढ़ने से हमको पॉइंट प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सवाल में नहीं दिया है. इस सवाल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिया है. क्या करेंगे? लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इंटरसेक्शन बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही समझिएगा भी. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1 comma y1. ये इक्वेशन क्या मिलेगी? y1 स्क्वायर इक्वल टू 8x1 क्यूब. y1 स्क्वायर इक्वल टू 8x1 क्यूब. इसका डिफरेंशिएशन कराइए. पहली इक्वेशन बना के रख ली. हमने क्या कहा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानेंगे, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इक्वेशन नंबर दिए गिवन कर्व में सेटिस्फाइड कराएंगे, इक्वेशन बन के तैयार पाइए. इसका डिफरेंशिएशन 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 8 के 24 x स्क्वायर. तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना निकल आएगा? 12x स्क्वायर बटे y के.
यानी स्लोप m जिसको हम बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या फॉर्मूला बताया, dy/dx एट द पॉइंट, पॉइंट हमारे पास क्या है इस समय x1, y1 माना है तो वही यूज करेंगे। क्या इक्वेशन मिलेगी 12x1 स्क्वायर अपॉन y1, ये हमारे हिसाब से स्लोप आ गया। फिर फोर्थ स्टेप देखिए पढ़िए, फोर्थ स्टेप में हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की जो कंडीशन गिवन है उसको जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कंडीशन दी है स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 12, हमारे हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है, क्वेश्चन के हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट ये, दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे भाई, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों बराबर, क्या मतलब निकलेगा यहाँ पे, हेंस 12x1 स्क्वायर अपॉन y1 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या इक्वेशन आ गई, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए साहब, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, और सॉल्व करने से आपको जो मिलेगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, y1 की वैल्यू कितनी है, x1 स्क्वायर, यहाँ रख दो y1 की वैल्यू कितनी है, तो x1 स्क्वायर का स्क्वायर, ये y1 की जगह रखा, y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर, उसका स्क्वायर लगा, स्क्वायर अपनी जगह पे 8x क्यूब, x1 क्यूब की क्या वैल्यू आ जाएगी, x1 की पावर 4 माइनस उठा ला इधर 8x1 क्यूब इक्वल टू 0 के, कुछ कॉमन आ रहा है, x1 क्यूब कॉमन आ रहा है सर, क्या बचेगा x1 माइनस 8 बराबर 0 के, चेक करो। इफ का गेम खेलेंगे x1 इक्वल टू 0 देगा, x1 क्यूब इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x1 बराबर कितना आ जाएगा 0, और x1 माइनस 8 बराबर 0 करोगे तो दिस इंप्लाइज कितना आ जाएगा x1 बराबर 8। x1 की दो वैल्यू मिली सर, एक 0 कामा 8 मिली है, एक 0 मिली है, एक 8 मिली है। चलिए सर, when x1 is equal to 0, जब x1 की वैल्यू 0 याद रखो तो y1 सर कितना आ जाएगा, देन y1 is equal to 0, यहां रख लो, x1 की वैल्यू 0 रखी तो 0 का स्क्वायर 0, y1 is equal to 0, when x1 is equal to 8 देन y1 is equal to कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो एक पॉइंट क्या मिला यहाँ पे, ये पॉइंट आया 0,0, एक पॉइंट कौन आया, एक पॉइंट आया 8,64, चेक कर लो, 8,64 चेक कर लो। यहां पर जब हमने x1 की वैल्यू 8 यूज करी तो x1 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, तो y1, तो अब आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो निकल आए ना, यानी दो टेंजेंट आएंगे, एक 0,0 पे आएगी, एक 8,64 पे आएगी। चलिए निकालते हैं सर, टेंजेंट एट 0,0, तो ये हो गया सर x1, ये y1, आप फॉर्मूला ये लिखोगे y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, ये y1 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 0, सिर्फ m मिल जाए काम बन जाएगा। अब देखो m को क्या होता है, m क्या होता है, m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा है। अब बताओ ये बिना सॉल्व है, ये कैलकुलेटेड नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये बिना सॉल्व है, ये मतलब सॉल्व है, तो कौन सा अच्छा है, जो सॉल्व हो ले लो भाई। आपके पास दो टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, एक ये है और एक ये, कौन अच्छा है, जो सॉल्व है, तो सॉल्व वाला उठा लिया, तो भैया यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस 0, कैलकुलेशन करें तो y इक्वल टू 12x, एक आंसर। दूसरा कहाँ निकालें, इसको मिटा देते हैं, ऊपर नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इसी जगह कर देते हैं। जब दूसरा पॉइंट हमारा 8,64 है तो इसमें क्या होगा, टेंजेंट एट 8,64, y माइनस y1 64 हो गया, m कितना 12, x माइनस x1, x1 कितना 8, अंदर कैलकुलेशन करा दो, यू गेट आंसर, कर लोगे ये, समझदार हो आप, इतना समझदारी आपकी खा लीजिए। तो देखिए कितना आसानी से सवाल समझ में आया, कुछ समझ में आया। इस सवाल में आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट दे करके आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता किया, साथ ही इक्वेशन पता की। कभी कभी क्या होगा, उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही पूछ लेंगे, यहीं तक सवाल करवाएंगे, कोई बात नहीं, आप यहां तक कर देना, ये मत करना, जैसा बोले वैसे आपको करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सवाल बनेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको, है ना। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हुई तो समझ लेना। चलिए दोबारा देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दोबारा नहीं, दूसरा क्वेश्चन करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द कर्व। कर्व क्या है लिख दे रहे हैं, कर्व लिखा है x² y² -2x -3, x² y²
minus 2x minus 3 is equal to 0, at which the tangent is parallel to the x-axis, at which tangent is parallel to x-axis, x-axis। ठीक, कोई बात, इस क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है क्वेश्चन, अरे दिया कौन, तो सीधे सीधे मांग रहे हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है, टाइप 3 का क्वेश्चन हुआ। पहले वैरायटी क्लियर करिए, किस टाइप का क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन है उस तरह का आप उस पर प्रहार करिए, सवाल लग जाएगा। आपके पास तीनों मेथड सब बता दिए गए, इस मेथड को इससे, इस मेथड को इससे, इस मेथड को इससे सॉल्व करना है। अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम्हें कैसे करना है। तो आप ये देख रहे हो कि सवाल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट करेंगे। तो पहला स्टेप, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1, y1। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी सर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 बराबर 0। इक्वेशन ही बनाई, जे में रखी फटाक। दूसरी स्टेप, फाइंड dy dx, इसका डिफरेंशिएशन 2x 2y dy over dx माइनस 2 बराबर 0। पूरी लाइन में 2 से डिवाइड हो रहा है, x प्लस y टू dy over dx माइनस 1 बराबर 0 के। तो dy dx बराबर 1 माइनस x के, तो dy over dx हमारे हिसाब से कितना निकला, 1 माइनस x अपॉन y के। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे हिसाब से कितना आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट जिसको हम लोग m बोलते हैं, m इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, dy dx एट द पॉइंट x1, y1। यही तो होगा। चलिए सर वैल्यू रखेंगे, तो क्या आ गया, m हमारे हिसाब से m इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस x1 अपॉन y1। ये अकॉर्डिंग टू हमारे हिसाब से, according to me the slope of the tangent is 1 minus x1 upon y1। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब सुनो मेरी बात, इसको मिटा दिया। अब सुनिए ध्यान से और समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट के बारे में एक कमेंट पास किया, यानी एक कंडीशन दी है, जरा देखना ध्यान से। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये सिचुएशन है। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये टेंजेंट है। इमेजिन कर लो, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। हाँ सर कर रहा है। क्या मतलब है इसका कि टेंजेंट, भाई देखो m निकाल ले, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, m इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं ना। किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है, m इक्वल टू tan थीटा, पढ़ा है ना, पढ़ा है। हाँ अब जरा ध्यान से सुनिएगा, थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट। एक्स एक्सिस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है कौन, थीटा। तो according to question slope of tangent ध्यान दीजिए बेटा, according to question slope of tangent कितना होगा, बहुत ध्यान से एकदम देखिए। x एक्सिस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। बोथ लाइंस आर पैरेलल, एंगल कितना होगा, 0। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो हमारे हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा tan 0। कितना होगा, tan 0 वैल्यू कितनी होगी, 0। यानी जैसे पिछले सवाल में सीधे सीधे स्लोप ऑफ टेंजेंट दे दिया था कि 12 है, इस बार इन्होंने थोड़ा घुमाया, कहा कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हमने दिमाग लगाया टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये सिचुएशन हो रही होगी, यानी थीटा 0। हमने लिखा स्लोप ऑफ द टेंजेंट tan 0 वैल्यू 0 आ गई। ये हमारा स्लोप, ये इनका स्लोप, हेंस n इसको भी नाम दे दीजिए 1 माइनस x1 अपॉन y1 इक्वल टू 0 के, तो 1 माइनस x1 बराबर 0 के, तो दिस इंप्लाइज x1 कितना आ गया, 1। x1 मिल गया बेटा जी। अब ये x1 की वैल्यू, ये इक्वेशन सेकंड कहलाएगी। भाई वैल्यू मिल गई, चाहे इसको इक्वेशन सेकंड कहो, चाहे कुछ भी, x1 कामा y1 की दूसरी इक्वेशन ये बनी। इसमें x1 की वैल्यू सीधे निकाले, बहुत अच्छी बात, बहुत काम अच्छा हो गया। ये x1 की वैल्यू उठाओ, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो y इक्वेशन फर्स्ट, कहां यहां निकाल देंगे इसको, y इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन का यूज करो, ये वाली का क्या आएगा यहाँ पे, x1 का स्क्वायर a प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 into 1 माइनस 3 बराबर 0।
कैलकुलेशन करो 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 5 2 1 3 5 यानी y1 स्क्वायर इक्वल टू कितने के 4 के, तो y1 इक्वल टू कितने के प्लस माइनस 2 के। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया, x1 की वैल्यू कितनी आई 1 और y1 की वैल्यू कितनी आई है प्लस माइनस 2। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया 1, 2 और 1, -2। दो आए आंसर 1, 2 और 1, -2, 1, 2 एंड 1, -2। समझ में आया? भेजे अंदर घुसा ना थोड़ा बहुत। चलो नोट करो, इसके बाद अगला देखते हैं। जल्दी नोट करो फटाफट, मजा आएगी। जब मन लगा पढ़ोगे तो मजा आएगी। हाँ, जैसा पढ़ा रहे हैं तो पढ़ते जाइए। आपके पास बुक है ना, उस बुक का इस्तेमाल करते जाना। चलिए सवाल सब मिलेंगे, कहीं ना कहीं आगे पीछे मिलेंगे जरूर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, फिर वही क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन बदल दिए थोड़ा। कह रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व, 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 एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0, द टेंजेंट इज पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल है, ये किसका लिख देते हैं, पैरेलल पूरा लिख देते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस। इस बार फिर थोड़ा कमेंट चेंज किया है, कमेंट चेंज कर रहे हैं, बाकी प्रोसीजर आपका वैसे ही चलेगा, प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं पड़ना। चलें आगे बढ़े। देखो भैया क्या करेंगे, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको लेट कर लेना है। लेट POC इज इक्वल टू x1, y1। इक्वेशन क्या बनेगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले स्टेप में डिफरेंशिएशन करा दीजिए, 2x सॉरी गलत लिख दिया, 1 1 लगना है। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ द कर्व, डिफरेंशिएटिंग ऑफ द कर्व, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी 2x 2y dy ओवर dx माइनस 2 माइनस 4 dy ओवर dx बराबर 0 के। इसमें dy dx को पहले 2 से डिवाइड मार दो, x प्लस y dy ओवर dx माइनस 1 माइनस 2 dy ओवर dx बराबर 0 के। dy dx कॉमन करा दिया तो dy ओवर dx क्या बचेगा, y माइनस 2 बराबर 1 माइनस x के। तो dy dx हमारे हिसाब से कितना निकला है, 1 माइनस x अपॉन y माइनस 2 के। हमारे हिसाब से स्लोप यानी m कितना आएगा, dy dx एट द पॉइंट x1 कामा y1 क्या वैल्यू देगा, 1 माइनस x1 अपॉन y1 माइनस 2। चेक करो, ये हमारे हिसाब से स्लोप ऑफ द कर्व निकल के बाहर आ गया। बहुत तेजी से आपने काम किया, स्लोप ऑफ द कर्व आपकी जेब में आया कि नहीं आया, है ना? परेशान नहीं, बिल्कुल प्रोसीजर को समझने की कोशिश करिए, आपको सब समझ में आएगा। हाँ ठीक, अब आगे सुनिएगा, अब आगे सुनिएगा जरा ध्यान से। टेंजेंट इज पैरेलल टू द y एक्सिस, सिचुएशन समझना, टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, ये आपका टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और ये y एक्सिस के पैरेलल हो गए, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है। अब जरा बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी m इक्वल टू कितना होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट को m बोलते हैं तो m लिख देना सीधे सीधे। बताइए जरा, तो भैया जरा ये टेंजेंट जरा देखना ध्यान से, देख रहे हो ये टेंजेंट भाई, जब भी स्लोप m इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना है तो x एक्सिस से एंगल निकालना है। y एक्सिस से दिया जरूर है उन्होंने, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। y एक्सिस के पैरेलल जब लाइन ड्रॉ करोगे तो वो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी, देखो ये ध्यान से, यानी आपको थीटा दे रहे हैं 90, ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको थीटा दिया गया 90। कैसे भाई, टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, हाँ है। टेंजेंट किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक बना लिया। जब भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो बनाओगे वो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर नहीं होगी, परपेंडिकुलर होगी। और हम जब फॉर्मूला यूज करते हैं m इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड टेंजेंट। x एक्सिस ये है और टेंजेंट ये है, तो इनके बीच का एंगल 90 हो गया, तो tan 90, tan 90 वैल्यू कितनी होती है 1/0, इन्फिनिटी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन करते टाइम हम लोग 1/0 ही यूज करेंगे। किसी को बताना है कि tan 90 की वैल्यू कितनी, तो इन्फिनिटी बोलिए, ठीक है चलेगा, लेकिन हमको कैलकुलेट करना है इसलिए ये लिखें। ये हमारा टेंजेंट है, उनका टेंजेंट क्या लाइन आई 1 - x1 अपॉन y1 - 2।
इक्वल टू 0, 1/0, 1/0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर आया तो 0 हो गया, ये उधर गया तो y1 - 2 हो गया, तो y1 की वैल्यू गिर पड़ी कितनी 2। अब ये y1 की वैल्यू उठाओ, टांगो यहाँ रख लो, बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगी भाई, x1 स्क्वायर y1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2x1, वेरी गुड, y1 की वैल्यू कितनी 2, तो 4 दूनी 8, माइनस का 8 प्लस का 1 बराबर 0। चेक करो, वैल्यू रख दी, क्या इक्वेशन आएगी, x1 स्क्वायर माइनस 2x1, और देखो ये 4 माइनस का ये 5 हो गया, देखो तो कुल मिला कितना बचा, माइनस का 3 बचा, -3 बराबर 0। तो 3 कैसे, दो फैक्टर को जिनका डिफरेंस 2, फैक्टर करना आता होगा आपको, क्या फैक्टर आएंगे, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3x1 माइनस प्लस x1 -3 बराबर 0। कुछ कॉमन आ गया, x1 -3 बचा, इसमें कॉमन आया 1, तो x1 -3, तो टोटल ओवरऑल कॉमन क्या आ गया, x1 -3 और x1 + 1 = 0 के, तो x1 की दो वैल्यू मिली, एक x1 बराबर 3 मिला और x1 बराबर -1 मिला। आपके हिसाब से POC क्या आएगा, POC मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब x1 की वैल्यू 3 और एक x1 की वैल्यू -1, लेकिन y1 तो हर दोनों केसेस के लिए वही है ना, तो 3, 2 और 1, -2 आंसर। समझ में आ गया होगा, दिखाई देता होगा, थोड़ा बहुत ना दिखाई दिया करो तो आप बोलने उसे समझ लिया करिए। हाँ, कुछ आया समझ में कि नहीं आया, कुछ भेजे के अंदर घुसा कि नहीं घुसा है, पहले बताओ आप। समझ में आया ना प्रोसीजर, कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं देगा तो देखो कुछ ना कुछ वो कमेंट जरूर देंगे, वो कहेंगे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप इतना है, कुछ ना कुछ वो जरूर देंगे आपको स्लोप निकालने के लिए। किसी न किसी तरह से आप स्लोप मिल ही जाएगा आपको, 99% स्लोप मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब मिल जाएगा तो आप इक्वेशन दूसरी बनाओगे, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। 1-8% में कहीं इधर उधर हो सकता है, कोई इस पर टेंजेंट पे लेके चले जाए, टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के बाद इक्वेशन सेकंड बन सकती, तो वो अलग केस हो जाएगा, एक आधा केस कभी कभी। चलिए जरा एक और सवाल देखते हैं, है ना, एक और सवाल देखते हैं, परेशान नहीं हो, ये तो पढ़े चलो, हाँ ज्यादा वो दो नहीं। मिटाएं इसको, अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ द कर्व। कर्व दे दिया, कर्व के बारे में बात कर रहे हैं। कर्व क्या है, y = x³ - 2x² - x at which the point lines, वो पहले दुनिया की बातें वैसे लिखी, the tangent is parallel to the, अब थोड़ा सा चेंज किया है सवाल में, y = 3x - 295, y = 3x - 295। क्या बोला कि इस कर्व पे आपको टेंजेंट निकालना है, पॉइंट निकालना है। देखो पॉइंट तक का क्वेश्चन होता है, अगर मान लो इक्वेशन पूछे तो पॉइंट मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास है, सवाल y - y1 = mx - x1 लगाएं, इक्वेशन निकल जाएगी। इस सवाल को जरा समझिए, पहला तो आप ये क्या करेंगे, ये की इक्वेशन ही बना के लिख देंगे, अब लैंग्वेज लिख नहीं रहे आप, समझिएगा सवाल को, इसमें थोड़ा शॉर्टकट चल रहे हैं। ये पहली इक्वेशन बनेगी, हाँ बनेगी सर, क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानेंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई, इक्वेशन बन गई। इसका डिफरेंशिएशन करोगे सर, क्या आएगा सर, dy dx आएगा, और यहाँ जाएगा क्या, 3x² - 4x - 1, और जब स्लोप निकालेंगे सर निकल के आएगा dy dx एट द पॉइंट x1, y1, और जब ये वैल्यू लगाएंगे तो आ जाएगा 3x² - 4x1 - 1, पॉइंट ऑफ सेटिस्फाइड का ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, बड़े आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना, मामला समझदारी वाला है। अब जरा सुनना, इन्होंने क्या कहा, हमारी जो टेंजेंट है, ये हमारी टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, y = 3x - 295 के पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। टेंजेंट और हमारी जो गिवन लाइन है दोनों एक दूसरे के कैसी पैरेलल है। तो 11th में चलिए जाइए, थोड़ा सा 11th का ध्यान दीजिए कि जब दोनों लाइनें पैरेलल हुआ करती थी तो उनके स्लोप आपस में बराबर होते थे। तो ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, slope of tangent is equal to slope of y = 3x - 295। बताइए सर,
अगर दो लाइनें पैरेलल होती थी, 11th में पढ़ा है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन m1 बराबर m2, और इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 into m2 इक्वल टू -1। नहीं याद आ रहा है, 11th की बुक उठाइए, खोलिए, देखिए, पढ़िए, याद आ जाएगा कि आपने 11th में पढ़ा था, 100% पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन का चैप्टर था, उस चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, विधिवत पढ़ाया गया, तो उसको काम किया है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। और याद करो कि किसी लाइन का स्लोप, अगर कोई लाइन y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लिखी है तो उस लाइन का स्लोप m ऐसे निकलता था। तो ये कोई लाइन y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लिखी है तो इसका स्लोप कितना होगा? 3 होगा सर। बस मतलब वो सीधे आपसे नहीं बोले कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 3, उन्होंने घुमा के बोले टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो दिस लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ प्लस के माइनस लिखा, उससे कोई दिक्कत है, c की वैल्यू -295 हो जाएगी। हमें m चाहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट m 3 आ गया। हमारा स्लोप ये, इनका स्लोप ये, दोनों आपस में बराबर, बस काम 35 क्या आएगा? हेंस 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा? 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 4 बराबर 0। चेक करो, 4 से 12 कैसे दो फैक्टर को जिनका डिफरेंस 4 हो तो क्या होगा? 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 2x1 माइनस 4 बराबर 0 के। तो 3x1 x1 माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पे 2 x1 माइनस 2 इक्वल टू 0 के। यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी? x1 माइनस 2 और x1 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 0 के। इससे क्या आएगा? x1 इक्वल टू 2 एंड x1 इक्वल टू -2/3। ये x1 की वैल्यूज निकल के बाहर आ गई। x1 की दो वैल्यू निकली भैया, एक 2 निकली, एक -3/2 निकली। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x1 इक्वल टू 2, यहाँ रख देंगे, y1 निकल आएगा। क्या लिखेंगे? व्हेन x1 इक्वल टू 2 देन y1 इक्वल टू कितना आएगा? 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब स्क्वायर माइनस 2, ये 8, ये -8 कट गया, 8 माइनस 8 माइनस 2 बराबर माइनस का 2 आ गया। एक बना आंसर। पॉइंट क्या बना? पॉइंट क्या बना इस समय? 2 माइनस 2। फिर व्हेन x1 इक्वल टू -2/3 देन y1 इक्वल टू -2/3 का होल क्यूब -2 इंटू -2/3 का स्क्वायर -2/3। इसका इस क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे, देखो कहीं कहाँ जगह में ना, यहाँ बना रहा हूँ ऊपर, यहाँ लिखना है ऊपर जगह क्यों कम है। तो माइनस का क्यूब माइनस आएगा 8/27, 8/27। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, तो 4 दूनी 8 माइनस 8/9, 8/9। देखो 2 का 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही बना रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2/3। एलसीएम कितना है? 27। यहाँ कितना है? -8। यहाँ कितना है? 9, 9 3 27, 8 3 24, तो कितना? 3 9 27, 9 2 18, 18 यहाँ 18 8 26, नहीं 24 8 26, 26 में से 18 कम कर लो, 26 में से 18, 26 माइनस का प्लस का 18, तो कितना बचा? माइनस का 8/27। तो पॉइंट क्या बनेगा बेटा? x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू -2/3, x की वैल्यू -2/3 और y की वैल्यू कितनी? -8/27। आंसर नोट कर लीजिए विधिवत तरीके से। कुछ अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें, इस क्वेश्चंस में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोसीजर करना है। घटाने देखिए, चेक करिए कुछ गलती हो गई क्या? हाँ, ये गलत हो गया, 24 8 32 होता है बेटा, 32 में 18 घटेंगे तो 14 बचेंगे, माइनस का 14 आएगा, ये गलत है, तभी आंसर मैच नहीं किया मेरा। देखने भाई क्या गलत हो गया। ठीक, प्रोसीजर क्लियर? उम्मीद है प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा ये। तो जब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया होगा, प्रोसीजर क्या यूज करेंगे, पैटर्न समझ में आ गया। क्लियर? मतलब हमारे पास टेंजेंट की 3 वैरायटी हैं, इन तीनों वैरायटी को हमने पकड़ के चलना है, इन्हीं 3 वैरायटी को हम फॉलो करेंगे, क्वेश्चन आएंगे इन्हीं को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो आप इसको बढ़िया अच्छे से पढ़ें, समझें और अपनी एक्सरसाइज में इस पर बेस्ड सवाल लगाएं। काफी सवाल मिलेंगे शुरुआत में, जब आप चलेंगे तो हॉट्स के पहले तक के क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, कर डालिए आप अपने आप, जो ना है आप हमको बताइए, उनको वो लोग अल्फा और बीटा से सॉल्व कर रहे हैं, आप मत करना, आप x1 y1 से सॉल्व करना, अल्फा बीटा मत यूज करना। ठीक, ओके, थैंक यू।